बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा लगेज पे कि कार्टून लगेज और जो सूटकेस लगेज पे जो बात चल रही है ये लेके जा सकते हैं कि नहीं। और दूसरी बात होगी इंडियन के लिए जो लोग भी इंडिया के लिए जा रहे हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एयर सुविधा फॉर्म भरना ज़रूरी है कि नहीं। इस पर मस्ट पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे कि आप लोग को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, नहीं भरेंगे तो क्या होगा, क्या इसके लिए कंपलसरी है कि नहीं, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टॉपिक पे कार्टून के ऊपर। जैसे कि सऊदी अरब में बहुत सारे यूट्यूबर ने, मैंने खुद भी इस पर न्यूज़ बनाई थी और बताया था, जैसी न्यूज़ आई थी मैंने उसी तरह सेम डे में पब्लिश की थी न्यूज़ को अपनी, और बताया था कि दमाम एयरपोर्ट पे कार्टून को मना कर दिया गया कि दमाम एयरपोर्ट पे कार्टून लेके नहीं जा सकते आपको, वरना फिर आपको वहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा या फ़ाइन लगाया जाएगा। सख्ती से एयरलाइंस ने, जितने भी वहाँ एयरलाइंस पे काम करते एयरपोर्ट वालों ने एयरलाइंस को ताकीदगी से बोला था कि कार्टून अलाउड नहीं है, बैगेज अलाउड है, सिर्फ दमाम एयरपोर्ट। मैंने इस पर स्पेशली इस लाइन पे मैंने जोर दिया था कि सिर्फ ये दमाम का है, क्योंकि वहाँ साफ क्लियरली लिखा सऊदी गजट की न्यूज़ में थी या सऊदी अरब की और भी न्यूज़ थे जिसमें पब्लिश किया गया था दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा था जद्दा, रियाद, खोबर, जो सऊदी अरब के जितने भी एयरपोर्ट, कहीं भी नहीं था कि अदर एयरपोर्ट पे भी कार्टून नहीं ले जा सकते हैं। पर इसका न्यूज़ का असर इतना ज़्यादा हुआ कि आज हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में गए भी देखा चारों तरफ खाली जो घर जाने वाले, सफ़र जाने वाले बेचारे लोग खाली सूटकेस लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सऊदी अरब में ज़्यादातर लगेज का ही इशू आता है लोगों को। जब घर जाते हैं तो 30 किलो सामान होता है उनके पास ले जाने के लिए, और बेचारे लोगों के पास सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक अलग टॉपिक है। उसके बाद दूसरा 9, 10, 8 किलो का उनके पास सूटकेस ही हो जाए, जबकि सूटकेस की उनको ज़रूरत भी नहीं होती है, तो फिर भी ज़बरदस्ती ले रहे हैं लोग। तो इसी पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। एक हमारे फ्रेंड है, उनका व्हाट्सअप चैट देख सकते हैं, उनसे मैंने स्पेशली इस पर बात की थी और हमने बोला था कि आप जब एयरपोर्ट जाना, उनको भी घर जाने वाले, तब इंडिया पहुंच गए माशाल्लाह। उन्होंने स्पेशली मुझे न्यूज़ सबमिट कराई, और क्योंकि वो थोड़ा जल्दीबाजी में थी इसलिए उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, पर उन्होंने व्हाट्सअप पे सारी चीज़ें मुझे बताई। और उन्होंने बताया कि भाई मेरे जो सामने लगेज में थे आगे और मेरे पीछे जो थे, और भी बहुत सारे करीब 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास कार्टून था। कार्टून वालों को कहीं भी कोई रोक टोक नहीं हो रही थी, और कार्टून जिस तरह के नॉर्मल कार्टून जिस तरह कार्गो में जाते उस तरह के सेम कार्टून थे, और जिस तरह की मोटरी गटरी रस्सी बांधने वाला सिस्टम नहीं था कहीं भी, यानी कहीं भी कोई किसी को ना तो ऐसा कोई लगेज मुझे नज़र आया, और कार्टून तो मुझे 50 से 70% लोग कार्टून के था लोगों के पास। और उसके बाद सब पे जो रैपर होता है, जो एयरपोर्ट पे रैपर लगते वो रैपर थे। और उसके बाद कहीं भी बोर्डिंग में भी उनको नहीं रोका गया, नहीं कोई परेशानी की कि आप ये लगेज लेके आए हो, आपको सूटकेस लेके आना है, ऐसा वैसा सारी चीज़ें कहीं कुछ नहीं। यानी इसका मतलब क्लियर हो गया कि दमाम एयरपोर्ट पे हो सकता है कि है कुछ, ठीक है, पर दमाम एयरपोर्ट से अभी तक रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ उस दमाम एयरपोर्ट वाले लोगों से भी कि जो घर जाने वाले या दमाम एयरपोर्ट पे कोई जाने वाले तो उनसे न्यूज़ मिले तो मैं आप लोग तक सबमिट करूँगा। इधर रियाद में और भी बाकी एयरपोर्टों पे कार्टून जा रहे हैं, आप कार्टून लेके जा सकते हैं। कार्टून का साइज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और न्यूज़ में भी पब्लिश किया गया था कार्टून इस साइज़ के होने चाहिए, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी डीप, सारी चीज़ें न्यूज़ में भी बताई गई थी। पर लोग इतना डर गए कि कार्टून ही ले जाना छोड़ दिए। पर अभी भी 50% लोग हैं, या आप भी जा रहे हैं तो आप भी कार्टून ले जा सकते हैं, इसमें कहीं भी ऐतराज़ या मना नहीं है। कार्टून का साइज़ बराबर होना चाहिए, जिस तरह का साइज़ बताया गया। कार्टून एक चौखोट होना चाहिए, ये नहीं कि कान अंडे की तरह चौकोर हो, और जिस तरह पहले लोग रस्सी उसी का काम नहीं है। आप एक टेप मार लीजिएगा और एयरपोर्ट पे जाके रैपर करा लीजिएगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आप ले जा सकते हैं 100%, नहीं 200%। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे खुद की बात की हुई है, और भी लोगों से मैंने बात की, तो आप लेके जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एयरपोर्ट पे रियाद में तो डेली बेसिक पे कोई ना कोई आदमी है ही, दोस्त यार जो मेरे जाते आते रहते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो कार्टून लेके जा रहे हैं, या आप भी किसी से इंक्वायरी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है रियाद में। और भी जो अदर एयरपोर्ट वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दमाम एयरपोर्ट का इंशाल्लाह न्यूज़ 1-2 दिन में मैं सबमिट कर दूंगा। अब हम बात करेंगे एयर सुविधा पोर्टल में जो फॉर्म अप्लाई के बारे में। एक हमारे फ्रेंड वो भी जा रहे थे रियाद से ही, तो उनका एयर सुविधा का पोर्टल का फॉर्म मैंने ही सबमिट किया था और मैंने उनको PDF भेजा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि देखा जा रहा है, तो उन्होंने एयर सुविधा का पोर्टल का फॉर्म मांगा इंडिया जाने के लिए, उन्होंने दिया, और देखने के बाद उन्होंने चेक किया, और बहुत से भाई लोग ऐसे थे और जिनका एयर सुविधा का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा था। अब नहीं भरा, किस लिए नहीं भरा वो एक अलग टॉपिक है उनका, और उसके बाद उनको साइड कर दिया गया, बोला गया कि आप एयर सुविधा का पोर्टल का फॉर्म लेके आओ। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है,
बहुत ही बड़ा टफ काम आपके लिए हो जाता है। एक तो सबसे बड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है कि लोगों के पास नेट होता है नहीं होता है। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है फ़्लाइट की टाइमिंग को लेके। बहुत से भाई लोग एयरपोर्ट पे टाइम से ही पहुंचते हैं, बोर्डिंग भी 3 घंटा पहले ही खुलती है, ऑलरेडी 2 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है लाइन में खड़े रह के। उसके बाद अगर एयर सुविधा का पोर्टल का फॉर्म मांग ले अप्लाई करने के लिए, उस टाइम दिमाग में इतना काम नहीं आएगा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखो मेरी या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखो, उसके बाद वीडियो को समझो, उसके बाद फॉर्म को भरो। ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। तो एयर सुविधा फॉर्म को किस तरह भरते हैं, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे, इन सीन पे, तीनों जगह मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। आप बहुत ही सिंपल प्रोसीजर भर लेंगे और पहले के मुताबिक एयर सुविधा का पोर्टल अब बहुत ही आसान कर दिया गया, बहुत ही आसान, इनकी इसके लिए बिल्कुल ईजी कर दिया। एयर सुविधा का फॉर्म में पहले आपको PCR लोड करना पड़ता था, आपको डॉक्यूमेंट्स लोड करना पड़ता था, पासपोर्ट वगैरह के भी। उसके बाद से वैक्सीन कब ली, फर्स्ट डेट कब ली, लास्ट डेट कब ली, और बहुत सारी चीज़ें, आप इंडिया में कहाँ जा रहे हो, इंडिया में जा रहे हो क्या नहीं, इंडिया से कनेक्टिंग फ्लाइट कहाँ की, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो पूछे जा रहे थे। अब एयर सुविधा का पोर्टल बिल्कुल ईजी कर दिया गया। सिर्फ नाम डालिए, बायोडाटा डालिए और उसके बाद आप सबमिट कर लीजिएगा। मैंने इस पर वीडियो, एक एयर सुविधा पोर्टल मैंने सबमिट किया था 15 दिन पहले ही, लेटेस्ट है, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ समझ आएगी एयर सुविधा का पोर्टल का फॉर्म किस तरह अप्लाई करते हैं। ये एयर सुविधा का पोर्टल फॉर्म, ये ज़रूरी नहीं कि ये सऊदी अरब से, ऑल गल्फ कंट्री और यूरोप कंट्री जहाँ जहाँ से लोग इंडिया जा रहे हैं, ये ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंडिया जाने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। कोई भी टर्म कंडीशन है, कोई भी रूल्स है, कानून है, रेगुलेशन है, उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं होता है। अगर आप उसे तोड़ेंगे तो नुकसान आप ही का है। और एयर सुविधा के अंदर के एयर सुविधा पोर्टल की एक चीज़ और, 6 दिन पहले कभी भी भर सकते हैं, 4 को भी भर सकते हैं, 5 को भी भर सकते हैं, 6 को भी भर सकते हैं, यानी इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एयर सुविधा पोर्टल फॉर्म बहुत ही इजी कर दिया गया है, आप आराम से ही भर सकते हैं। अपने से पहले की तरह नहीं, पहले बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती थी, बायोडाटा डालना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसे ईजी कर दिया गया, आराम कर दिया गया। इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। आप कार्टून आप ले जा सकते हैं, कार्टून का साइज मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। और उसके बाद आप एयर सुविधा का पोर्टल का फॉर्म मस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। आप नहीं लेंगे तो आपको एयरपोर्ट पे बोर्डिंग नहीं होगी, साइड कर दिया जाएगा, और ये आपके लिए बहुत बड़े चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में कोई अगर आपसे भरने वाला नहीं हो तो वहाँ एयरपोर्ट पे किसके पास इतना टाइम है कि वो आपके लिए भरेगा। और ये तो कंफर्म है कि वो बिना एयर सुविधा पोर्टल के फॉर्म को आपको बोर्डिंग पास देने वाले हैं ही नहीं, ये तो कंफर्म है कि वो नहीं देंगे, यानी लाजमी आपको चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि एयर सुविधा पोर्टल का फॉर्म आप खुद से अप्लाई कर ले। अगर नहीं होता है तो जहाँ से टिकट ले रहे उन्हीं को बोल दिए, वो करके दे देते हैं। फिर भी नहीं होता है तो वीडियो देख के कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपका काम करके आपको दे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजिंग हो किसी टॉपिक को तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सवाल लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग की बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी मदद करने के लिए। दुआ में याद रखिए।